दुर्ग यूनिवर्सिटी की वेबसाइट शाम 7 बजे के आसपास से हैक की जा चुकी है कि पहलगांव आतंकी हमले के बाद भारत में अब तक 15 लाख से भी ज़्यादा कई सारे साइबर अटैक हैं जो कामयाब। भारत पर साइबर अटैक करने वालों में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अन्य देशों के हैकर भी शामिल है। OMG, you got hacked. Next time, if you try to attack our border and cyber space, दुर्ग यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को पाकिस्तान द्वारा हैक कर लिया गया। आपको बता दें कि दुर्ग यूनिवर्सिटी की वेबसाइट शाम 7 बजे के आसपास से हैक की जा चुकी है, जिसमें अगर आप दुर्ग यूनिवर्सिटी या हेमचंद यादव विश्वविद्यालय करके गूगल पर सर्च करते हैं तो उनकी वेबसाइट सामने आती है, मगर उनके वेबसाइट में जो बायो लिखे रहते हैं वो बायो में कुछ अलग अलग चीज़ें लिखी हुई दिखाई दे रही है। क्या कुछ पूरा मामला है आपको तफ्तीश से बता दें। दरअसल आपको बता दें कि पहलगांव आतंकी हमले के बाद भारत में अब तक 15 लाख से भी ज़्यादा साइबर अटैक हुए हैं, जिसमें से कई साइबर अटैक को भारत ने नेस्तनाबूद कर दिया, मतलब उसे सक्सेस होने नहीं दिया, मगर फिर भी कई सारे साइबर अटैक हैं जो कामयाब हुए हैं। आपको बता दें कि HOAX 1337 यह है, इसके माध्यम से साइबर अटैक किया गया, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और अब तक जितने भी साइबर अटैक भारत में हुए पहलगांव हमले के बाद, उसके बाद कई सारे हमलों को जो है वो डिफ्यूज़ भी किया जा चुका है। इसके साथ ही इंडियन मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस और मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस की भी वेबसाइट को हैक करने का प्रयास किया गया, मगर उसमें सफलता नहीं मिल पाई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि 22 अप्रैल को जब पहलगांव में अटैक हुआ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद 15 लाख से भी ज़्यादा साइबर अटैक भारत में किए जा चुके हैं। आपको बता दें कि 2024 साइबर हमलों का भारत दूसरा सबसे बड़ा लक्ष्य रहा है, जिसमें 95 संस्थानों के डाटा चोरी की शिकार हो चुके हैं। भारत पर साइबर अटैक करने वालों में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अन्य देशों के हैकर भी शामिल है। और ये तमाम डाटा जो है वो I4C पे उपलब्ध किए गए हैं। आपको बता दें कि I4C इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेटर सेंटर है, जिसके माध्यम से ये तमाम डाटा निकलकर सामने आया कि भारत में पहलगांव अटैक के बाद अब तक 15 लाख से भी ज़्यादा साइबर अटैक हो चुके हैं। दुर्ग विश्वविद्यालय की बात करूँ तो दुर्ग विश्वविद्यालय के वेबसाइट को शाम 7 बजे के आसपास से हैक किया जा चुका है। और उस वेबसाइट में अब तक बता दूं कि उसके बायो को आप देखेंगे तो उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है एक पाकिस्तानी I33T H4X 0R W4S H3R3 OMG, you got hacked. Next time, if you try to attack our border and cyber space, इस प्रकार की गालियां और अपशब्द भी इस वेबसाइट में लिखी हुई। मगर आपको दिखा दें, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि जब उसकी वेबसाइट दुर्ग यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को क्लिक किया गया तो अंदर जो तमाम चीज़ें जैसे कि तैसी थी वैसी ही हैं। हैकर्स एक प्रकार से मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर इसके बाद भी भारत ने पाकिस्तान पर अटैक किया या फिर पाकिस्तान पर साइबर अटैक करने का प्रयास किया तो वो बुरे से बुरा बर्ताव भारत के साथ करेंगे या बुरे से बुरा साइबर अटैक भारत के साथ करने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार की चेतावनी दी गई है दुर्ग यूनिवर्सिटी के वेबसाइट को हैक करके। और ऐसे तमाम कई सारी वेबसाइट को हैक करने का प्रयास भी किया गया है। कईयों में वो सफल भी रहे हैं और कईयों में उन्हें असफल किया जा चुका है। आपको बता दें कि जिस प्रकार से साइबर अटैक लगातार हो रहे हैं, इसकी जानकारी आम जनता तक नहीं पहुंच पाती। किसी को इस बात की नॉलेज अब तक शायद ही किसी को होगी कि भारत में पहलगाम अटैक के बाद 15 लाख साइबर अटैक का प्रयास किया जा चुका है और कई सारे साइबर अटैक जो है वो सक्सेसफुल भी हुए हैं। अब हथियार से ज़्यादा साइबर वॉर का ज़माना आ गया। साइबर वॉर एक देश से दूसरे देश के बीच छिड़ रहा है, जहां पर वायरस भेजकर या वेबसाइट को हैक कर कर ये सारी चीज़ें की जा रही। मगर सोचने वाली बात है, दुर्ग यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को जिसने भी हैक किया, अगर दुर्ग यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हैक की जा रही है तो उसमें तमाम लाखों बच्चों के जो हैं वो डाटा रहते हैं, बच्चों के पेरेंट्स के डाटा रहते हैं, क्योंकि कॉलेज में एडमिशन के दौरान तमाम चीज़ें बच्चों से जमा कराई जाती है, जिसमें पेरेंट्स के आय से लेकर A to Z तमाम जानकारियाँ रहती है। अगर हैकर ने उस वेबसाइट को हैक कर लिया तो तमाम जानकारियाँ वो इकट्ठा कर लेगा, जो एक बहुत ही बड़े खतरे का संकेत हो सकता है। इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे हैकिंग के विषय को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले ही रायपुर पुलिस की इंस्टाग्राम पेज को भी हैक किया गया था और उसमें हैक करके अश्लील वीडियो और तमाम जो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड वीडियो है उसको पोस्ट किया गया था। फिलहाल रायपुर पुलिस ने जल्द ही उसमें कार्रवाई करते हुए अपने इंस्टा आईडी को वापस रिकवर कर लिया और तमाम जो फर्जी पोस्ट थे उसे डिलीट करके हटा दिया गया। मगर अगर पुलिस का वेबसाइट हैक हो सकता है तो आप और हम कितने सेफ है, ये एक सोचने वाला विषय है। और ये सिक्योरिटी किस प्रकार से साइबर अटैक को रोकने का प्रयास कर रही है या कितना अपडेट होने की इसे ज़रूरत है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हैं। इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या राय है।